गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट एजुकेशन पॉइंट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको मोड्स ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो चलिए आज मैं इसका आंसर देती हूँ। विच एंट्री मोड्स इन्वॉल्व लोएस्ट रिस्क एंड लोएस्ट कंट्रोल? किस एंट्री मोड में लो रिस्क होता है और लो कंट्रोल होता है? इसका आंसर है एक्सपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन है FDI जनरली प्रोवाइड। FDI है वो जनरली क्या प्रोवाइड करता है? इसका आंसर होगा फुल कंट्रोल। थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इक्विटी मोड ऑफ एंट्री? कौन सा जो है ये दोनों में से नॉन इक्विटी मोड ऑफ एंट्री? इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है IMF। IMF होता क्या है स्टूडेंट? जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि जब किसी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी ख़त्म होने लगती है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तब उस कंट्री की मदद कौन करता है? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मतलब दुनिया के देशों के लिए, मॉनेटरी मतलब पैसा, करेंसी और एक्सचेंज रेट के से रिलेटेड होता है, और फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसमें सब कंट्रीज मिलकर पैसा जमा करती हैं। इसका सिंपल सा यह मीनिंग है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के अलग अलग देशों के बीच पैसों, करेंसी और फॉरेन ट्रेड को स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक कंट्री है इंडिया। अगर इंडिया ने ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया है तो उसके पास करेंसी की डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखता है IMF। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। IMF is a Bretton Woods institution that ensures global monetary stability and provide financial assistance to countries facing balance of payment problem. IMF एक ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है जिसका काम BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को रोकना या फिर उस प्रॉब्लम को कम करना है। स्टेबलाइजमेंट स्टेबलाइज्ड 1944 इन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ये स्टेबलाइज हुआ था। इसका वर्किंग स्टार्ट 1945 को हुआ था। हेड क्वार्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और इसके करंट मेंबर्स 190 है और अभी इससे पहले 189 था। नई कंट्री जुड़ी है जिसके कारण 190 कंट्रीज़ हो गए हैं यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को बनाए रखना, फाइनेंशियल बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको बैलेंस करना, ग्रोथ करना, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज़। जो इसके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया करता है। करेक्ट BOP प्रॉब्लम, और BOP प्रॉब्लम जो होता है उसको करेक्ट करता है। फंक्शंस क्या है इसके? सर्विलेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको देख रेख करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी लोन प्रोवाइड करता है। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग देता है और पॉलिसी की एडवाइस भी देता है मेंबर्स कंट्रीज़ को। IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ फैसिलिटीज़, इसके कुछ फैसिलिटीज़ है जिससे वो सारी कंट्रीज़ जो इसके मेंबर उसकी मदद करता है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट SBA, एक्सटेंड फंड फैसिलिटी EFF, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट जिसे PRGT भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, यहाँ से
समझना ज़रूरी है कि IMF सिर्फ पैसा देने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि ये कंट्रीज़ को इकोनॉमिक पॉलिसी सजेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में कोई क्राइसिस दोबारा ना आए। ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो इसमें मदद करती है। स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे SDR कहते हैं, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। जो SDR वो 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कोई करेंसी नहीं है, नॉट अ करेंसी बट अ क्लेम ऑफ IMF मेंबर्स। या IMF के जो कंट्री मेंबर होते हैं उनके क्लेम होते हैं। यानी जो भी कंट्री IMF के मेंबर्स होती है वो इसमें कुछ फंड रिजर्व करवाती है, जिससे उनको कोटा फैसिलिटी मिलती है, यानी वोटिंग राइट मिलता है। और यही जो जमा रिजर्व होता है उसे SDR कहते हैं। जिस कंट्री का रिजर्व IMF में ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा वोटिंग राइट मिलती है। और ये जो करेंसी होती है वो 5 टाइप की करेंसी से बनती है। वो जो फंड होता है, एक होता है डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। IMF इन इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर। इंडिया जो है वो IMF का फाउंडर मेंबर है। IMF प्रोवाइड पॉलिसी गाइडेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। जो IMF होता है वो इंडिया को गाइडेंस भी देता है नीति निर्माण के लिए और सपोर्ट भी करता है। हेल्प इंडिया ड्यूरिंग BOP क्राइसिस 1991 में जब इंडिया पे BOP क्राइसिस आया था तो IMF ने उसका मदद किया था। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। कंडीशनलाइट्स ऑफ लोन, यानी बहुत सारे कंडीशन होते हैं इसके लोन में। इफ़ेक्ट इकोनॉमिक सवर्जिनिटी, और इससे इकोनॉमिक सवर्जिनिटी पे इफ़ेक्ट भी होता है। बायस टुवर्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, और जो IMF है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बायस्ड है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ज़्यादा लोड डालता है और ज़्यादा कंडीशन रखता है। चलिए, ये यहाँ से हमारा IMF टॉपिक ख़त्म होता है। अब इससे मैं 3 क्वेश्चन देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। तो पहला क्वेश्चन है, IMF वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर? IMF कब स्टेबलाइज्ड हुआ था? सेकंड क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ IMF इज़ लोकेटेड एट? IMF का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? थर्ड इज़, IMF वाज स्टेबलाइज्ड एट विच कॉन्फ्रेंस? IMF जो है वो किस कॉन्फ्रेंस में स्टेबलाइज्ड हुआ था? तो यहाँ से हमारा IMF टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन में क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।